आज हम देखेंगे कि सीक्वल में हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो ये आज हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको इस तरह से टेबल बनानी है। उसके लिए आप माई सीक्वल, इस पे पोस्ट की सीक्वल, सीक्वल सर्वर, किसी पर भी जाकर आप ये कमांड और ये क्वेरी रन कर सकते हैं और अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसको कैसे करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट टेबल करनी है। ये वही PDF का पार्ट है जो आपको लिंक में मिल जाएगी। आप सिंटेक्स दे सकते हैं और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हमें कस्टमर की टेबल बनानी है, उसके बाद कॉलम नेम देना है, डेटा टाइप देना है और कॉन्स्टेंट उसका देना है। ठीक है, ये आपको सिंटेक्स देख लिया और ये आपने इसका एग्जाम्पल देख लिया। जैसे आपको कस्टमर टेबल बनानी है तो उसके लिए क्रिएट टेबल, सबसे पहले सिंटेक्स में जो सिंपल है कि टेबल बनानी तो क्रिएट टेबल। उसके बाद आपका टेबल नेम आ गया, लाइक कस्टमर बनानी है। उसके बाद हमें कॉलम 1 2 3 इस तरह से जितने भी कॉलम बनाने हैं उसके लिए डालना है कि जितने भी कॉलम है आपको 1 बाय 1 डालना है। उसके बाद आपको डेटा टाइप डालना है और उसके बाद आपको उसका कॉन्स्टेंट डालना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, हमें टेबल बनानी तो सबसे पहले क्रिएट टेबल लिखना है। सबसे पहले मैं इसको प्रैक्टिकल हम साथ साथ करते हैं। इसको कर लेती हूँ। ये पोस्ट की सीक्वल है मेरा और इसको मैं डेटाबेस बनाना है। अभी कोई डेटाबेस इसमें नहीं आ रहा है। ये हम दो तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हम और यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस करके सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। उसके अंदर ये सारी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम सिंटेक्स लिखते हैं और नीचे हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है गाइस, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंटेक्स डालना होगा क्रिएट डेटाबेस। अब नाम क्या देना है आपको इसका, तो इसका डाल लेते हैं, इसका नाम डाल लेते हैं टेस्ट DB। ठीक है, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया और यहाँ से आपको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ से क्वेरी रन होती है। अब आपने देखिए नीचे आया क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब ये सक्सेसफुली हो गई है या फिर कोई एरर है, ये नीचे पता चल जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस टेस्ट DB बना है या फिर नहीं बना। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो बाद में बताऊँगी मैं। अब देखिए पोस्टग्री के अंदर ये टेस्ट DB आ चुका है। हमारा डेटाबेस के अंदर टेस्ट DB हमारा डेटाबेस आ गया है। तो इसके अंदर हम टेबल बना सकते हैं। अब इसमें देखिए कोई भी टेबल नहीं है तो इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे अभी। ठीक है, अब डेटाबेस दूसरे कैसे बना सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट डेटाबेस करके भी हम डेटाबेस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिख देना है, जैसे टेस्ट DB1 ये डाल दिया मैंने। आप चाहें तो कोई कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको एज डिफ़ॉल्ट रहने दें, उनको चेंज नहीं करें। यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं, किसी और के साथ शेयर करना है आपको तो यहाँ से ग्रांट कर सकते हैं परमिशन। एडवांस SQL, अब देखिए इन्होंने इसकी क्वेरी अपने आप ही लिख दी है, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट DB1 एंड उसको आप सेव करेंगे तो एक टेस्ट DB1 आपका डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली ऐसे ही अपने आप इसने जो क्रिएट किया है क्वेरी, इसको हम सेव करेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। अब रन हो गई सक्सेसफुली, तो हम फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए टेस्ट DB एंड टेस्ट DB1। अब हमें क्रिएट करनी है टेबल, तो उसके लिए सबसे पहले इसमें जाएंगे। उसके बाद हम स्कीमा सेलेक्ट करेंगे। अब स्कीमा के अंदर देखिए कोई टेबल नहीं है अभी तक। टेबल्स में हम क्लिक करेंगे और टेबल्स के अंदर अभी तक एक भी टेबल नहीं बनाई है। तो इसके अंदर हमें कस्टमर टेबल बनानी है। तो उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कमांड लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले हम सिंटेक्स डालकर करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। तो टेस्ट DB के अंदर कौन से डेटाबेस के अंदर जाना है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर मैं एक बार कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने खोल लिया क्योंकि टेस्ट जिस डेटाबेस के अंदर जाना है उसके अंदर ही आपको टेबल पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे सिंटेक्स लिखना है जो PDF में है मेरी PPT फाइल में, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्रिएट टेबल कस्टमर डाल दी, ID नेम एज ये कॉलम नेम है मेरे। अब ID मुझे इंटीजर में चाहिए, नेम मुझे var में चाहिए, एज इंटीजर में चाहिए, सिटी 4 में चाहिए और सैलरी मेरी न्यूमेरिक में चाहिए। ये ID मेरी प्राइमरी की है और नेम मुझे नॉट नल चाहिए और एज भी नॉट नल है, सिटी और सैलरी मेरी नल हो सकती है। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये जैसे ही कंप्लीट मुझे लगता है और मैं इसको रन कर दूँगी यहाँ से। अभी सक्सेसफुली हो चुकी है क्वेरी। अब देखिए, अब मैं देखती हूँ टेबल कहाँ है। अगर मैं टेबल पे जाऊँगी, रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पर टेबल कस्टमर बन गई है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मैं हटा देती हूँ। मैं सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट स्टार मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम टेबल। टेबल नेम क्या है, कस्टमर टेबल में जितने भी हैं वो सारा कुछ आ जाएगा उसके अंदर का डेटा। लेकिन अभी क्या बनाया हमने, सिर्फ कॉलम नेम बनाया है। तो सिर्फ कॉलम नेम आ गया आपका, ID नेम एज सिटी एंड सैलरी। ये 5 कॉलम आ गए हैं। इसके अंदर मुझे डेटा डालना है। उसके लिए क्या कमांड है वो भी हम एक बार PPT में गो थ्रू करेंगे और उसके बाद हम डेटा यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हम टेबल और भी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट राइट क्लिक किया, क्रिएट किया और टेबल पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जनरल टेबल का नेम डालना है। जैसे मैं डाल लेती हूँ कस्ट। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दीजिए। यहाँ पे कॉलम नेम डालना है आपको, यहाँ पे डेटा टाइप डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले प्लस, ये नॉट नल करना है, प्राइमरी की करना है, ये सारे पैरामीटर आप चेक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक किया, नेम यहाँ आपको कॉलम नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप क्या चाहिए आपको, ये डाल देते हैं, इंटीजर चाहिए। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ प्राइमरी की कर दिया और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नॉट नल भी नहीं होना चाहिए और प्राइमरी की भी मेरा यही है। यहाँ पे सेकंड कॉलम नेम डाल दिया, यहाँ पे डेटा टाइप डाल दिया। इस तरह से जितने कॉलम चाहे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ही आपकी क्रिएट कर देगा, क्या सिंटैक्स क्रिएट कर देगा ये सारे कॉलम बनाने का। आप यहाँ ऐड कर दीजिए एड्रेस, ये किस में है, ये कर दीजिए करेक्टर में या फिर var में। ठीक है, यहाँ पे आप लेंथ डाल दीजिए, 150 डाल दिया। ये नल हो सकता है तो मैं इसे सेव एक और डाल दिया, इसमें डाल दिया सैलरी। ये क्या है, ये न्यूमेरिक या इंटीजर में डाल दिया, न्यूमेरिक। ठीक है,
उसके बाद ये भी नल हो सकता है। ओके, और सेव कर देंगे आप इसको। एडवांस ये इन चीज़ों में जाके आपको जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको नहीं छेड़ना है। अब देखिए एसक्यूएल में जब भी क्लिक करेंगे तो इसने वही अपने आप सिंटैक्स क्रिएट कर दिया। अगर आप सेव करेंगे तो ये आपकी न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी जैसे हमने किया था, और सेम इसने लिखा है, सारा कुछ किया है। अब इसको सेव कर देंगे। अब देखिए, अब जब कस्ट देखिए टेबल मेरी बन चुकी है, ये आगे कस्ट। अब मैं यहाँ पर कस्टमर की जगह कस्ट करूँगी तो ये टेबल मैं सबसे पहले एक बार चेक कर लेती हूँ। इसकी अगर मुझे रोज़ देखनी है कितना है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकती हूँ कि कस्ट टेबल की फर्स्ट 100 रोज़ कितनी है। ये देखिए इसने खुद ही लिख दिया लिमिट 100 की फर्स्ट 100 मुझे ये दिखा दो। लिमिट 100 हटा दूंगी तो तब भी इतना ही आएगा क्योंकि अभी इसमें कोई भी वैल्यू अभी मैंने इंसर्ट नहीं कराई है। ठीक है गाइस, तो दो तरह से हमने टेबल कर ली, डायरेक्ट सिंटैक्स लिख के और राइट क्लिक करके क्रिएट करके। ठीक है, अब इसमें हम डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं, वो हम डेटा के लिए आप इसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी टेबल बनाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम करेंगे इंसर्ट वैल्यूज इन द टेबल, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू, उसके बाद हम टेबल नेम डालेंगे जो हमने कस्टमर बनाई थी, और उसमें इसको सीरीज़ में लेके चलना है। लाइक फर्स्ट कॉलम डालना है, उनकी वैल्यूज़ डालनी है। इसी तरह से जो फर्स्ट कॉलम है उसके लिए फर्स्ट वैल्यू डालनी है, सेकंड कॉलम के लिए सेकंड वैल्यू, थर्ड कॉलम के लिए थर्ड वैल्यू। इस सीरीज़ को हमें फॉलो करना है और इसी तरह से हमें वैल्यू डालनी है। देखिए, इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल नेम, क्या है हमारी कॉलम आईडी, ये देखिए ये हमारे कॉलम नेम है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सबसे पहले कस्टमर टेबल हो गई। कस्टमर आईडी में क्या जाएगा, 1 2 3 4 डाल दिया। जो इसकी सीरीज है वही मैं डालूंगी। यहाँ से कस्टमर पर गई मैं, और यहाँ कॉलम देख लिए, हम यहाँ से भी देख सकते हैं कॉलम नेम। ये मेरे 5 कॉलम है, ये यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है मुझे, तो मैंने यही वैल्यूज़ डाली है, इसी सीरीज़ को फॉलो किया है। कस्टमर आईडी में 1, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद एज, दिल्ली सिटी हो गया मेरा, और सैलरी मेरी होगी 9000। जो सीरीज ऊपर है कॉलम की वही मैंने नीचे सेकंड थर्ड फोर्थ तक फॉलो किया है। अब मैं इसको रन कर देती हूँ, तो ये मेरी क्वेरी सक्सेसफुल रन हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे इसमें टेबल कि हमारी टेबल बनी है नहीं बनी है। उसके लिए सिंपल सिलेक्ट स्टार मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल, टेबल नेम इज कस्टमर क्लिक करेंगे और हम कर देंगे एग्जीक्यूट। अब देखिए ये मेरी टेबल बन चुकी है, 1 2 3 4, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी। अब हमको करना है अपडेट इसमें। अब अपडेट वैल्यू करनी है इन दी टेबल, तो उसका सिंटैक्स है बहुत सिंपल। अपडेट टेबल नेम जो हमारी टेबल है उसमें सेट कॉलम नेम, जो हमारी एग्जिस्टिंग रो है उसको हमें अपडेट करना है, तो वो हम इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। और उसमें सेट कॉलम नेम 1, उसके बाद वैल्यू, कॉलम नेम 2, उसके बाद वैल्यू। इसमें वेयर क्लोज का हमें यूज़ करना है। वेयर क्लोज में आईडी और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो हमें डाल देनी है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए अपडेट कस्टमर, सेट कस्टमर नेम जैम, जो JAM लिखा हुआ है उसको जैम करना है, एज 32 करनी है, आईडी है उसकी 4। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका नेम और एज चेंज करना है, 42 है और हमें 32 करना है। तो सबसे पहले नेम डाला, उसका वैल्यू डाला और रन कर दिया। अब सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डाल देंगे कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डाल दिया, उसके बाद रन करेंगे तो देखिए ये JAM था वो जैम हो गया है, और 42 या 46 था इसकी एज, तो ये होगी हमारी 32। इस तरह से हमने टेबल में अपडेट कर दिए। अगर हमें डिलीट करनी है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम एंड वेयर क्लोज हमें यूज़ करना है। ये भी बहुत सिंपल है, डिलीट मीन्स सिंपल डिलीट होता है, वही जैसे अपडेट यूज़ किया था और वेयर क्लोज के साथ किया। अब देखिए डिलीट फ्रॉम कस्टमर नेम, वेयर कस्टमर आईडी इज़ 3, ये है। अब आपको रन करेंगे तो इसमें से पैम की सारी डिटेल हमें डिलीट हो जाएगी। ठीक है, रन किया एंड यस, ये सारी डिलीट हो चुकी है। अब मैं कर दूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, रन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, 1 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हम करेंगे ऑल्टर टेबल में हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो कॉलम नेम कर सकते हैं ऑल्टर, ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम नेम को, ऐड कर सकते हैं कॉलम, या फिर ऑल्टर कर सकते हैं डेटा टाइप। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। ऑल्टर टेबल में ऐड कॉलम सिंटैक्स है ये हमारा। अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो ये सिंटैक्स रहेगा हमारा। ठीक है, इसमें कॉलम नेम डाल देंगे और कॉलम ऐड कर देंगे। सेकंड वन है हमारा ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। अगर कोई कॉलम हमें एक्स्ट्रा लग रहा है तो सिंपल ऑल्टर टेबल नेम और ड्रॉप कॉलम का यूज़ करेंगे। और अब लास्ट में क्या है हमारा ऑल्टर टेबल ऑल्टर मॉडिफाई कॉलम। इसमें क्या करना है, हमें कोई कॉलम ऑल्टर करना है तो उसका नाम डाल का डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं सिंपल कमांड से, और नहीं तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। अब करेंगे हम ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल। ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल में डिफरेंस होता है, ये आप देखिए। ड्रॉप टेबल तो डिलीट कर देती है टेबल को, लेकिन ट्रंकेट करती है उसके अंदर के डेटा सेट्स को। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। तो मैं चलती हूँ अपने सीक्वल पे, ये सिंटैक्स जी है। अब सीक्वल पे करके देखते हैं।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये मेरी टेबल है, इसमें से अगर मैं कर देती हूँ ट्रंकेट पहले, टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था मैंने, अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसको ये डिलीट कर देगा। मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करूँगी तो क्या रहेगा, ये दिखाएगा सिर्फ कॉलम नेम, उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। ओके, अगर मुझे टेबल ही डिलीट करना है तो क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल। अंदर की वैल्यूज़ के लिए ट्रंकेट, और कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल। अब मैं कर देती हूँ DROP ड्रॉप टेबल कस्टमर और एग्जीक्यूट। शिफ्ट प्लस F9 के साथ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एग्जीक्यूट किया और ये सक्सेसफुल। यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ से टेबल चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी, कस्ट रहेगी, कस्टमर टेबल डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके और क्वेरी देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग माय चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।